कहाँ है, दिख नहीं रहा है। पीछे लगा क्या लो। ए बाबू वहाँ बैनर है, चेयर पे ले लो ना। चलो क्या हुआ, नहीं आया क्या क्या। दो आदमी ये पकड़ो भाई, माइक को कहाँ गया, कहाँ है वो? वही बोल रहे, दो आदमी आ जाओ, दो आदमी आ जाओ। साथियों अब हम लोग चालू करते हैं, करें? यस, थैंक यू। तो ये 36वां रोड सुरक्षा मंथ है, सप्ताह भी लोग मनाते हैं, डे भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो टाटा स्टील अपना जो मैनेजमेंट है वो मंथ मना रहा है, तो हम लोग पूरे मंथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे और लास्ट में इसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इधर इधर इधर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 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 सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा सुरक्षा के ऊपर में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अपना जीवन जो डेली का दिनचर्या रोड से ही शुरू होता है, रास्ते से शाम तक घर पहुंचने तक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो जरूरी है। तो पहला था हम लोग का मार्च करना, मार्च कर लिया। इसके बाद एक सुरक्षा प्लीज है, सुरक्षा शपथ जो हम लोग को लेना है, वही इतने ही लोगों को नहीं, हम लोग तो लेंगे ही, लेकिन दूसरे जो भाई नहीं अटेंड किए हैं उनको बताना है कि इसका महत्व क्या है ना। तो सबसे पहले मैं सुरक्षा प्लीज पढ़ता हूँ, आप लोग पीछे से उसको दोहराएंगे, ठीक है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क सुरक्षा नियमों का रक्षा सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा और सड़क पर की लोगों का जान बचाऊंगा। मैं सभी यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं एक जिम्मेदार चालक, पैदल यात्री, सवार, साइकिल चालक बनना सुनिश्चित करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि ड्राइविंग के आगे नहीं करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ड्रिंक या ड्रग्स और ड्राइव नहीं करूंगा, मतलब कि पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा आपके भाषा में, ठीक है। मैं वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट, कार के लिए सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाऊंगा। मैं जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करूंगा। मैं सभी सड़क संकेतों और साइन बोर्डों का पालन करूंगा। मैं अपने वाहन की फिटनेस और देखभाल सुनिश्चित करूंगा। मैं हर समय संकेतों, दर्पणों और रोशनी। अब कितने लोग हैं जिनके पास डबल हेलमेट है? सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं यहां देखता हूं, शाम में देखता हूं जब लोग बाहर जाते हैं, हेलमेट बाइक पे साइड में मिरर में लगा हुआ है। खाली कागज में पढ़ देने से और ऐसे बोल देने से सुरक्षा प्रतिज्ञा नहीं होती। आपको पता भी नहीं है आपने क्या क्या प्रतिज्ञा कर दी। कितने लोग हैं जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं? हम तो खुद नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा वो होती है जिसको करिए। ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए। टू व्हीलर चलाते समय, ज्यादातर लोग टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहनिए। आजकल वैसे भी चेकिंग बहुत हो रहा है। पीछे कोई अगर बैठता है
तो उसको भी हेलमेट जरूरी है। और वो आप रखेंगे या वो अपना लेके आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। बहुत लोगों को देखते हैं, परिवार पीछे बचाया, बच्चा गोद में दे दिया, आपने हेलमेट पहने हुए हैं, परिवार को छोड़ दिया। क्या आपकी घरवाली का सर इंपॉर्टेंट नहीं है? वो गिरेगी तो उसको चोट नहीं लगेगी? आपने तो हेलमेट पहन लिया। इसीलिए मोटरसाइकिल में अलग से एक हेलमेट का लॉक लगाइए और उसमें हो सके तो एक छोटा हेलमेट स्पेयर में रखिए। ये बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे बड़ी चीज, रेसिंग। निकलते समय सबको घर जाने की जल्दी है। उधर में एक गेट है, ज्यादातर आधा बंद रहता है, उसी में हम देखते हैं एक साथ 4 मोटरसाइकिल घुस रहा है। रुक जाओ भाई, जहां 2 मोटरसाइकिल अगल बगल जाने की जगह है वहां 4 क्यों घुसाते हैं? ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान दीजिए। और एक बात और, आप अगर नियम का पालन कर रहे हैं, इसका ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी नियम का पालन कर रहे हैं। कई बार दूसरा आपको आके धक्का मार देता है। इसीलिए नजर चारों तरफ रखिए। जब चला रहे हैं तो कहां मोड़ है, किधर से तेजी से गाड़ी आ रही है, कौन टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है। ट्रक, डंपर, जहां तक संभव हो बहुत सट के ओवरटेक मत कीजिए। ज्यादातर लोग बाएं से ओवरटेक करते हैं, हम भी करते हैं। उस समय अधिकतर दुर्घटना होती है। अगर आप किसी बड़ी गाड़ी को बाएं से ओवरटेक करते हैं तो उसको, ड्राइवर को आप नजर नहीं आते, उसके बैक मिरर में आप नहीं रहते, हल्का सा भी वो बाएं काट देगा, आप टायर के नीचे आ जाएंगे। 80% से ज्यादा दुर्घटनाएं डंपर और 2 व्हीलर की बाएं तरफ की ओवरटेकिंग से होती है। यहां से बाहर निकलने पर जो भी रोड है सब 2 लेन रोड है। वो अपनी लेन में चल रहा है, आप अपनी लेन में चलिए। बड़ी गाड़ी से अगर ओवरटेक भी कर रहा है तो थोड़ा 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर दूर से ओवरटेक कीजिए, सट के मत करिए। और सबसे बड़ी चीज, स्पीड। ये पूरा इलाका धूल भरा इलाका है, यहाँ बहुत सारा ट्रक ट्रेलर चलता है। कभी रोड पर बालू गिरा रहता है, कभी मोबिल गिरा रहता है। ज्यादा तेज जाओगे, बालू पर भी स्किड करोगे, मोबिल पर भी स्किड करोगे। तो यहां से लेकर आगे ट्यूब वाला गोल चक्कर तक, और इधर में नीलडी गोल चक्कर तक, ट्रैफिक लाइट तक, ये खतरा बना हुआ है। इस इलाके में रोड चौड़ी है, इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी दबा दी है, तो इसका ध्यान रखने का है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। राशन लाना है, उसके यहाँ जाना है, घर में 4 गेस्ट आया हुआ है, कपड़ा देना है, कपड़ा लाना है, सब दिमाग में चलता रहता है। परिवार है, जैसे आपका है वैसे हमारा है। लेकिन इसमें से कोई चीज जब तक हैंडल पकड़े हैं तब तक तो नहीं होगा। या तो हैंडल पकड़ छोड़ के उतर जाइए, मोबाइल से बात करके लाइनअप करिए, या अपनी जगह पे पहुंच के अपना काम करिए। तो ये फोकस रहना बहुत जरूरी है। यही 2-3 चीज पे आप ध्यान देंगे, भगवान ने चाहा आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। और बाकी तो कागज पत्थर, पोस्टर, प्रतिज्ञा, ये सब चलता रहता है। सबसे बड़ी बात, एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार पति, एक जिम्मेदार भाई, एक जिम्मेदार बेटा बनिए। जब हम जिम्मेदार कहते हैं ना, तो आपके साथ आपका परिवार जुड़ जाता है। रोड की दुर्घटना में ज्यादातर सर में चोट लगती है, 90% डेथ होती है। किसको शौक है जमीन पर सफेद चादर में लपटा होने का? किसी को नहीं। छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिए। किसी को कोई शक तो हम लोग सड़क सुरक्षा का पालन करेंगे, हम लोग सही प्रतिज्ञा सही ढंग से करेंगे, बस यही चाहिए। हंसते हंसते सुरक्षित आइए, हंसते हंसते सुरक्षित जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुमूल्य चीज़ें हम लोगों को बताया।
कि सड़क सुरक्षा और अपने लाइफ का, अपने जीवन का डेली जो एक्टिविटी है कैसे करना है और कैसे रोड को यूज करना है, गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय और पैदल चलते समय, जिससे कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको हम लोग अपने साथ ना होने दें और दूसरे के साथ भी ना हो। थैंक यू सर। और अभी हम संजय सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो भी आपको सड़क सुरक्षा के बारे में 2 शब्द बता देंगे। दोस्तों नमस्कार। शैलेश साहब अपने बहुत सारे चीज जो हम लोग को रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है बताया। वजह अभी हम लोग पर इकट्ठे हुए हैं, वजह क्या है? वजह है कि इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये पूरे विश्व में ये एक सबसे बड़ा घातक, इसको कोई बीमारी